20% का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? शौकत अली, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। रीमा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक नारा था, हाँ। सबका साथ और सबका विश्वास। वो नारा कहीं ना कहीं आज झूठ साबित होगी, क्योंकि अगर आप 20% की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि आप सबके मुख्यमंत्री हैं, 100% पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ना कि किसी 20% और 15% और 18% के मुख्यमंत्री हैं। 20% तो ये का नारा मतलब तो आपको पूरी मुस्लिम समझ में आ रहा है? सुन तो लीजिए, मैं तो अभी पूरी बात तो कर रहा हूँ रीमा जी। अगर आप किसी भी परसेंटेज का आंकड़ा लगाकर ये कहेंगे कि हम इतने परसेंट के वोट चाहते हैं या इतने परसेंट की हम सीटें चाहते हैं या इतने परसेंट की सरकार है, तो हम ये साफ तौर पे कहेंगे कि आपका जो वो नारा था, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वो पूर्णतः झूठा साबित हो रहा है। ये पहला झूठ है उत्तर प्रदेश की सरकार का, जो उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया कि हाँ हम झूठे हैं। हम 20% की बात नहीं कर रहे हैं, हम 80% की बात कर रहे हैं। हमें 80% का वोट चाहिए या फिर 80% आबादी की हम बात कर रहे हैं। शलभ मनी जब मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं उनसे ये सवाल समझ लूंगी कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेटवर्क 18 से जब बातचीत की तो वहां उन्होंने साफ ये कह दिया कि 20% में मुस्लिम उन्होंने नाम नहीं लिया, मुस्लिम नाम आप लोग ले रहे हैं। 20% में उन्होंने ये कहा कि जो लोग नाराज हैं, जो राष्ट्रहित की बातें नहीं करते हैं, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो आप क्यों एक धर्म में, एक मजहब में इसको कोट करके देख रहे हैं? रीमा जी देखिए, अगर कोई व्यक्ति लोकतंत्र में नाराजगी व्यक्त करता है और उसे नाराजगी होती है, सरकार से तमाम लोगों की नाराजगियां रहती हैं, इसका मतलब यह नहीं होता कि सरकार उसको साफ तौर से कह दे कि हमें आपकी जरूरत ही नहीं। अगर सरकारें इस तरह का बयान देने लगेंगी या सरकारें इस तरह करने लगेंगी तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश कहां चला जाएगा? संपूर्ण उत्तर प्रदेश विभाजन की ओर बढ़ने लगेगा। तो मुझे लगता है कि आज मुख्यमंत्री जी का जो बयान था बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन वो कह रहे हैं ना शौकत जी, वो कह रहे हैं कि हमने मुस्लिम नहीं कहा है। बीजेपी के जितने लीडर से बातचीत कीजिए वो कहते हैं कि हमने तो कहा ही नहीं मुस्लिम। आप क्यों खुद से मुस्लिम मान रहे हैं? हम लोग भी इस बात की बात नहीं कर रहे। हम बार बार रीमा जी एक ही बात दोहरा रहे हैं कि आप स्वीकार करिए कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या उन लोगों के मुख्यमंत्री नहीं है जिन लोगों ने आपको वोट देने का काम नहीं किया, या उन लोगों के मुख्यमंत्री नहीं है जिनको आपकी विचारधारा समझ में नहीं आई। सरकार से तमाम लोग नाराज रहते हैं, तमाम यूथ आज नाराज है, तमाम नौजवान आज नाराज, तमाम किसान नाराज हैं। तो आप ये साफ तौर पे कह देंगे कि सरकार इनके लिए काम ही नहीं करना चाहती है, सरकार इनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती, कोई सरोकार नहीं रखना चाहती। तो ये बयान। रिजवान अहमद इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए। रिजवान, मैं आपसे समझना चाहती हूं, आपको ये 80 बनाम 20 में 20 क्या समझ में आ रहा है? 20% क्या समझ में आ रहा है? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहले तो ये जो 80 बनाम 20 है, बिल्कुल साफ साफ बात करें। ये जो 80 है, ये कभी भी 80 ना हो पाया, ना है, ना होगा। पिछले 800 साल में नहीं हो पाया। अगर हो गया होता तो शायद 20 की समस्या ही ना रहती। अगर 20 होता भी तो समस्या का बायस ना बनता। तो ये 80 और 20 कभी नहीं हो पाएगा। ये 40 बनाम 20 तो मैं मान सकता हूं, लेकिन 80 बनाम 20 ये कभी नहीं हो पाएगा। ये देश का दुर्भाग्य भी है और सौभाग्य भी है, आप जैसे चाहे इंटरप्रेट कर लें। दूसरी बात, जो अभी हमारे एक भाई ने बोला कि सरकार से सबको नाराजगी होती है, सरकार को किसानों से नाराजगी है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम उनके लिए काम नहीं करेंगे जो हमारे लिए नाराज हैं? लेकिन यहां पर सीमा एक फर्क है। यहां बात सरकार की नहीं है जी। यहां मुसलमान सरकार से नाराज नहीं है। यहां मुसलमान उस विचारधारा से नाराज है जो आज सत्ता पर बैठी है 100 साल से। मोदी और योगी चाहे जलते तवे पर बैठ के भी ये कहें कि सिलेंडर में तुम्हारे साथ पक्षपात नहीं होगा, घर मिलेंगे पक्षपात नहीं होगा, लड़कियों की स्कॉलरशिप्स में पक्षपात नहीं होगा, सड़क बनेगी तो तुम्हारी भी बनेगी, तुम्हें भी न्याय मिलेगा। अभी आपने बुल्ली बाई का केस देखा, सुल्ली बाई का केस देखा। दिल्ली पुलिस ने कितना अच्छा काम किया है। वहां पर मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जा रहा था। दिल्ली पुलिस ने ना जात देखी ना धर्म देखा, सबको पकड़ के दिल्ली ले आई। शौकत अली, अगर आप सुन रहे होंगे तो मैं एक बार फिर आपके पास रुख करूंगी। अभी पंकज श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। मैं पंकज जी आपसे ये जानना चाहती हूं कि ये 80% बनाम 20% की जब बातें हो रही है, हालांकि आपके जो पार्टी के लोग हैं वो तो अब आपका साथ छोड़ रहे हैं, जो एम समीकरण आप बिठाने की कोशिश कर रहे थे, तो एन मौके पे कहते हैं कि अब तो लड़ाई समाजवादी बनाम बीजेपी हो गई है।
तो क्या अभी 20% को लेकर या इस पूरे प्रकरण में आप कुछ कहने की स्थिति में है? रीमा जी, हम बहुत कुछ कहने की स्थिति में हैं। सवाल है कि आप सुनने की स्थिति में हैं कि नहीं। नहीं, बिल्कुल, तो तभी सवाल पूछ नहीं पता है कि हाँ, कौन नहीं कहाँ जा रहा है, क्या छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा मौका मुझे दी। बिल्कुल, जो कहा है योगी आदित्यनाथ ने, उसको उसके पीछे पूरा उनका इतिहास है। उस दिन किस तरह से वो पूरी भाषा और अपनी भंगिमाओं का इस्तेमाल करते रहे अल्पसंख्यकों के खिलाफ, कोई ये छिपी हुई बात नहीं। पिछले दिनों जिस तरह से देश में हरिद्वार से लेकर और दूसरी तमाम जगहों पर मुसलमानों के संघार का पूरा नारा दिया गया, ये भी छुपी बात नहीं है। 20% उत्तर प्रदेश में और कुछ नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी है, ये सब जानते हैं। हाँ। इसलिए उसको आप बहुत ज्यादा अगर छुपाने और ढकने की कोशिश करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का सामान्य भी समझ रखने वाला ये बात जानता है कि योगी आदित्यनाथ दरअसल कहना क्या चाहते हैं और क्यों कहना चाह रहे हैं। इसलिए कि और उनके पास कहने को कुछ है नहीं। अभी उत्तर प्रदेश जो है ओमिक्रॉन और कोरोना की पूरी तरह से जद में है। और मतलब आप मान लें कि 20% का मतलब आपको भी समझ में आ गया कि मुस्लिम प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं में फिसलती है। शलभ जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आप लोगों के सवाल लेकर उनके पास जाऊंगी। सबसे खराब व्यवस्था आप एक लाइन में जवाब दे दीजिए। 20% का मतलब आपको भी मुस्लिम समझ में आ रहा है? एक लाइन में जवाब दे दीजिए। पंकज जी जितने सवाल उठा रहे हैं उन सारे सवालों का जवाब लूंगी मैं। आप सुन रहे हैं मुझे? पंकज जी ऐसे कंटिन्यूअसली मत बात कीजिए। भयानक असफलता का एक प्रतीक है। दर्शक हमारे सुन नहीं पाएंगे ऐसे। अगर वो इस तरह की बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है।